जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, जिनके एडवर्टाइज़मेंट को कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट करियर, तो सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी, आपने उसको कर लेना है ओपन। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, आप करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो आपको एडवर्टाइज़मेंट नज़र आएगी। जैसे कि ये पहली एडवर्टाइज़मेंट आप देखें करियर अपॉर्च्युनिटीज़ वाली, इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हुए आपने डाउनलोड कर लेना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डेडलाइन जो है 20 जून है। ये आप देख सकते हैं कि 2 तरह की पोस्ट अनाउंस हुई हैं, एक है सर्विलेंस असिस्टेंट की और दूसरी है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की। सर्विलेंस असिस्टेंट के लिए ये जो आपको ग्रेड दे रहे हैं वो है पीपीएस 5 और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए जो ग्रेड दे रहे हैं वो है पीपीएस 4। सर्विलेंस के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है 50 है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 220 है। और एज की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट माँगी है वो है 45 साल सर्विलेंस असिस्टेंट के लिए और 50 साल है मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए। हर वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की हुई है 14 साला, ठीक है? मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये देख के परेशान नहीं होना कि जो इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी। आप जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन विद 3 टू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर। आपके पास अगर किसी भी सब्जेक्ट की 14 साल डिग्री है तो आपने अप्लाई कर देना है। ये जो 3 से 6 महीने का डिप्लोमा है, ये आप अपने सिटी के कंप्यूटर की जो दुकान है वहाँ से भी बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो ये वाली रिक्वायरमेंट है ये स्ट्रिक्ट नहीं है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि टेपरा का हो या किसी और अदारे का हो, आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान से ये ईज़िली बनवा सकते हैं। जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट है इसके लिए आपको जो तालीम माँगी है इन्होंने 14 साल तालीम माँगी है और साथ में इन्होंने कहा है कि 1 साल का आपके पास सर्वे का या डाटा कलेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तो किसी मेरे बहन-भाई ने बिस्प के साथ काम किया हुआ है या किसी भी अदारे के साथ डाटा कलेक्शन से रिलेटेड काम किया हुआ है तो वो ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि ये जो पोस्ट है इनके लिए सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा ठीक है। कम से कम 60,000 तो ये आपको पे करेंगे, ठीक है? अगर आपके पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है लेकिन आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में 1 साल काम किया हुआ है डाटा कलेक्शन के हवाले से तो भी आप मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इनकी टर्म्स और कंडीशन को। पहली बात तो ये कि जो ये पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं और दूसरा ये कि इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आईटी इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का। यानी कि आपको फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करना आता हो। तीसरा ये है कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए ख़ास तौर पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर बाइक का। और चौथी ये है कि इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो जो कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ने अप्रूव किया हो या इशू किया हुआ हो, ठीक है? ट्रांसजेंडर भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है ख़ास तौर पर पंजाब ज़िले के लिए अनाउंस हुई हैं, ठीक है? इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए या टेस्ट देने जब आप जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई टीए-डीए नहीं मिलेगा। एज की जो कैलकुलेशन है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तक काउंट की जाएगी, ठीक है? यानी कि 20 जून 2025 को आपकी उम्र जितनी भी होगी उस हिसाब से आपको एलिजिबल या नॉन एलिजिबल करार दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एचईसी की तरफ से जो डिग्रीज़ इश्यू की हुई होती हैं सिर्फ़ उन्हीं को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सिर्फ कॉन्टैक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है? जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ अपने साथ लेके जानी है। जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं डिपार्टमेंट इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है? किसी भी नोटिस के बगैर डिपार्टमेंट जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट है कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कैसे करवाना है। एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए एनटीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपने उसको यूज़ करना है। लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपने इस लिंक को सेपरेट विंडो में ओपन कर लेना है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे, देन आपने पे करनी है वन बिल के थ्रू अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है। देन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अपनी जो फ़ी स्लिप है या डिपॉज़िट स्लिप है, आप उसको आपने सीएनआईसी की फ़ोटोकॉपी और 2 जो हैं अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने टीसीएस करवा देना है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे वहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा, आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को उस एड्रेस पे टीसीएस करवाना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 20 जून से पहले आपने ये सारा काम कर लेना है, ठीक है? इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और वो एप्लीकेशन जो ड्यू डेट के बाद या क्लोजिंग डेट के बाद ऑफिस पहुंचेगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। जो इन्होंने लिंक हमें प्रोवाइड किया है, हम होम पे जाएँगे, ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये एडवर्टाइज़मेंट हमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे एडवर्टाइज़मेंट मेंशन है। डिटेल्स पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर तो आपने एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना है, तो क्लिक हियर पे क्लिक करते हुए आप कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है? आप देख सकते हैं नीचे दोनों तरह की पोस्ट मेंशन है, सर्विलेंस असिस्टेंट की भी और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्विलियंस असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 50 है, मॉनिटरिंग के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 220 है। एप्लीकेशन या जो है हमारी डिपॉज़िट फ़ी वो कितनी है? ₹460 है। जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे सर्विलियंस असिस्टेंट है, ख्वाह वो मॉनिटरिंग असिस्टेंट है। तो इन दोनों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ₹460 है। अप्लाई पे क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी एनटीएस के पोर्टल पे बना हुआ था, इसलिए मुझे कुछ ऐसी विंडो नज़र आ रही है। अगर तो आपका अकाउंट भी बना हुआ होगा तो आपको ऐसी विंडो नज़र आएगी, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो आपको कुछ ऐसी विंडो नज़र आएगी। ये है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने अपने आप को पहले कर लेना है एनटीएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम आ जाएगा। देन आप अगर तो पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे, अगर फॉरेनर हैं तो आप फॉरेनर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपने विदाउट डैशेज़ अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फ़ोन नंबर। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों वैलिड लिखने हैं, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे ओटीपी जाएगा जो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। देन आपने पासवर्ड लिखना है, उसी पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करना है। फिर नीचे एक चेकलिस्ट बनी हुई है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करते हुए होगा ये कि आप जो इनकी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। इस तरह जो आपका अकाउंट है वो बन जाएगा। देन आपने उसी क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए अपने आप को साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपको नज़र आएगी। मैंने तो अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट किया हुआ है। आपने अगर तो अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट अपडेट नहीं की तो आप अपडेट प्रोफ़ाइल में जाकर अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट अपडेट करें। देन आपने जाना है ओपन एप्लीकेशंस में। ये वैकेंसी मिल गई हमें। हमने जो है अप्लाई पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डेडलाइन मेंशन है 20 जून 2025। देन जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपको नज़र आएगी। पहले है कि क्या आपके पास 3 से 6 माह का डिप्लोमा है? तो येस और नो में आपने जवाब दे देना है। नीचे है कि क्या आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं? तो ये भी आपने येस और नो में आंसर कर देना है। नेक्स्ट आपने 2 अपने टेस्ट सेंटर जो आपको करीबी पड़ते हैं, आपने उनको कर लेना है सिलेक्ट और इस तरह अप्लाई पे क्लिक करते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। देन आपने क्लिक करना है प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन। जैसे ही आप प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा डिपॉज़िट या फी चालान। ये लिखा आ गया आपका इनवॉइस नंबर। आपने जो अपनी फीस है ₹460 वो इस इनवॉइस नंबर पे सबमिट करवाने हैं, ठीक है? फी चालान या जो डिपॉज़िट फ़ी है वो आपने वन बिल इनवॉइस के थ्रू सबमिट करवानी है। आप ऑनलाइन किसी भी बैंकिंग के ज़रिए जैज़ कैश, ईज़ी पैसा जो ये टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर है इसके ज़रिए आप जो अपनी ये चालान की फ़ीस है इसको सबमिट करवा सकते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को माई एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड शो नहीं होगा, मतलब जब जब तक आप चालान सबमिट नहीं करवाएँगे, तब तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड नहीं कर सकते। आपकी फ़ी स्लिप है उसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तक आपका चालान पे नहीं होगा, आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे ही आपका पेमेंट स्टेटस पेड लिखा हुआ नज़र आएगा, आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। देन आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को, अपनी जो फ़ी की डिपॉज़िट स्लिप होती है उसको, अपने सीएनआईसी की कॉपी और साथ में 2 अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स को अटैच करके आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आपने डाउनलोड किया हुआ होगा, वहाँ पे एक एड्रेस मेंशन होगा, आपने ये सारा कुछ वहाँ पे टीसीएस करवा देना है। इस तरह जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, जिस भी पोस्ट के अगेंस्ट आपने सबमिट करवानी होगी। जी, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।